एक समय की बात है। एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक मेहनती किसान रहता था, जिसका नाम था वीरू। वीरू बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत और एक प्यारी सी गाय थी, गंगा। गंगा कोई साधारण गाय नहीं थी। वह बहुत समझदार, शांत और वफादार थी। वीरू उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता था। वह हर सुबह सबसे पहले गंगा को चारा खिलाता, उससे बातें करता और फिर खेत पर काम करने जाता। वीरू की पत्नी नहीं थी और उसके माता-पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे। इसलिए गंगा ही उसकी सबसे बड़ी साथी थी। जब भी वीरू उदास होता, वह गंगा के पास बैठकर उससे अपने दिल की बातें करता। वीरू दिन-रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, तो कभी बिल्कुल नहीं होती। कभी फसल खराब हो जाती, तो कभी बाजार में सही दाम नहीं मिलता। एक साल तो हालात इतने खराब हो गए कि वीरू के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। एक दिन वह बहुत उदास होकर गंगा के पास बैठ गया और बोला, गंगा, अब मैं क्या करूं? सब कुछ खत्म हो गया। गंगा चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगी, जैसे वह उसकी तकलीफ समझ रही हो। कुछ दिनों बाद अचानक गांव में अच्छी बारिश होने लगी। वीरू ने सोचा, शायद इस बार भगवान मेरी सुन ले। उसने पूरी मेहनत से अपने खेत में बीज बोए। गंगा हर दिन उसके साथ खेत तक जाती, उसके पास खड़ी रहती, जैसे उसे हिम्मत दे रही हो। धीरे-धीरे खेत में हरी भरी फसल उगने लगी। वीरू बहुत खुश हुआ, लेकिन खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिक पाईं। गांव का एक अमीर और लालची जमींदार था, ठाकुर रणवीर सिंह। वह हमेशा गरीब किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश करता रहता था। एक दिन वह वीरू के खेत के पास आया और बोला, वीरू, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। ये खेत मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। वीरू ने गुस्से में कहा, ये मेरी मेहनत की जमीन है, मैं इसे नहीं दूंगा। ठाकुर हंस पड़ा, ठीक है, फिर याद रखना, तुम ज्यादा दिन इसे संभाल नहीं पाओगे। कुछ दिनों बाद एक भयंकर तूफान आया। तेज हवा, बिजली और बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। वीरू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। वह जमीन पर बैठकर रोने लगा। अब तो सच में सब खत्म हो गया। गंगा उसके पास आई और धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उस रात कुछ अजीब हुआ। गंगा अचानक उठी और घर से बाहर निकल गई। वीरू सो रहा था, उसे कुछ पता नहीं चला। गंगा धीरे-धीरे जंगल की तरफ चली गई। वहां उसे एक पुराना, सूखा हुआ कुआं मिला, जो पत्थरों और मिट्टी से ढका हुआ था। गंगा ने अपने खुरों से मिट्टी हटानी शुरू की। वह लगातार मेहनत करती रही। सुबह जब वीरू उठा, तो उसने देखा कि गंगा घर में नहीं है। वह घबरा गया और उसे ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर जंगल में जाकर उसने देखा, गंगा एक पुराने कुएं के पास खड़ी थी। वीरू ने जैसे ही कुएं में झांका, वह हैरान रह गया। कुएं में पानी भरा हुआ था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वीरू ने उस कुएं का पानी अपने खेत तक पहुंचाया। उसने फिर से मेहनत शुरू की। इस बार उसने हार नहीं मानी। गांव के लोग भी उसकी मदद करने लगे। धीरे-धीरे खेत फिर से हरे भरे हो गए। जब ठाकुर रणवीर सिंह को यह सब पता चला, तो वह गुस्से से भर गया। वह वीरू के पास आया और बोला, तुम फिर से खड़े हो गए। ये कैसे हुआ? वीरू मुस्कुराया और बोला, ये मेरी गंगा की वजह से हुआ है। गांव वालों ने भी वीरू का साथ दिया और ठाकुर को वहां से भगा दिया।